हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री प्रहलाद महाराज जी ने बताया किस प्रकार से मैंने आसुरी भाव को प्राप्त करके अपने प्रभु के साथ में युद्ध किया। ये कोई कृपा का लक्षण है? और मेरे अंदर जो भक्ति थी वो भी तिरोहित हो गई, क्योंकि पहले जब मैं छोटा था तो भगवान का स्मरण करता था, किंतु अभी देखो भगवान का स्मरण करने का टाइम ही नहीं है। राज्य पुत्र परिवार इत्यादि में ही लगा रहता हूँ। दूसरी बात, आसुरी वृत्ति जागृत हो गई। आसुरी वृत्ति क्या है? भगवान के साथ में युद्ध करना, भगवान से द्वेष करना। और मैंने बद्रिकाश्रम में जब जा रहा था तो नारायण के साथ में युद्ध किया था। आत्म तत्वोपदेशेषु दुष्पांडित्यम आसुरई संगात नाद्यापि में शुष्क ज्ञानांशो अपगतो अधमः। आत्म तत्व के उपदेश के विषय में असुर दुष्पंडित हैं और उनके संग के प्रभाव से आज भी मेरा अधम शुष्क ज्ञान का अंश नष्ट नहीं हुआ है। क्या बता रहे हैं? आत्म तत्व के उपदेश में असुर दुष्पंडित है, मतलब असुरों को आत्म तत्व का कोई भी ज्ञान नहीं है। और मैंने भी उनका संग किया है। असुरों के संग ही रहते हैं सब समय, बाल्यकाल से ही। इसलिए उनके संग के प्रभाव से मेरा भी अधम शुष्क ज्ञान का अंश नष्ट नहीं हुआ है। शुष्क ज्ञान मतलब जैसे असुरों को होता है ना, जीव ही ब्रह्म है। हिरण्यकश्यपु क्या कहता था? मैं ही भगवान हूं। ये आसुरी वृत्ति है। तो उसी प्रकार से शुष्क ज्ञान जो ज्ञानियों के लिए होता है ज्ञान, उनका भी यही वृत्ति होती है, जीव ही ब्रह्म है। तो उसी प्रकार से उनका संग कर करके मेरे अंदर भी वो शुष्क ज्ञान आ गया है कि जीव ही ब्रह्म है। मैंने दैत्य बालकों को जो उपदेश दिया उसके द्वारा मैंने केवल जीवात्मा के ब्रह्मत्व रूप तत्व के विषय में दुष्पांडित्य रूप दुष्ट चातुरता को ही प्रकाशित किया। प्रहलाद महाराज ने आत्म तत्व का ही उपदेश दिया था, लेकिन उसमें भी विशेष रूप से जीवात्मा के ब्रह्मत्व तत्व मतलब भगवान का अंश है। प्रहलाद जी ने तो यही बताया, भगवान का अंश है। लेकिन प्रहलाद जी दीनतावश कह रहे हैं कि मैंने क्या बताया? जीव ब्रह्म का स्वरूप है, तो उसे क्या है कि वो शुष्क ज्ञान जैसा प्रतीत होता है कि जीव ही ब्रह्म है। इस प्रकार का बात होती है। अर्थात मैंने भक्ति रहित केवल आत्म उपदेश के विषय में अपने पांडित्य को ही प्रकाशित किया। जीव जो आत्मा है वो भगवान का अंश है, सनातन अंश है। लेकिन कहीं भी मैंने उनको भक्ति इस प्रकार से जीवात्मा को नित्य कृष्ण दास है, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, ये नहीं किया। केवल बस आत्मा इस जगत में पड़ा हुआ है, जैसे उनके उपदेश सुने, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्म दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थतम। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, अर्थ को प्रदान करने वाला है। इसलिए बाल्यकाल से ही वन को चला जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। मतलब भजन करके आत्मा भगवान के धाम चली जाए, बस ये आत्म तत्व का उपदेश तो दिया उन्होंने। किंतु जैसे भगवान की साक्षात सेवा करनी चाहिए, इस प्रकार की बात नहीं बोली। और बोला कि देखो भगवान तो इतने सबके ही आत्मा है, वो हमारी आत्मा के भी आत्मा है, क्योंकि आत्मा तो उनका ही अंश है। इसलिए ऐसे भगवान को प्रसन्न करने में ज्यादा कुछ लगता नहीं है। थोड़ी उनकी स्तुतियां कर दो, थोड़ा इनका स्मरण कर लो, नाम ले लो, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहीं भी जो प्रहलाद महाराज ने उपदेश इत्यादि दिए हैं उसमें इस प्रकार की बातें नहीं है कि भगवान की नित्य सेवा करनी चाहिए,
हैं। ये बात को वो कह रहे हैं दीनतावश कि मैंने इसमें कोई बड़ी उपदेश, बहुत अच्छे उपदेश नहीं दिए, केवल आत्म तत्व के विषय में ही पांडित्य का प्रकाशित किया। क्योंकि असुर लोग केवल भक्ति से रहित केवल आत्मा के ब्रह्मत्व निरूपण में ही परम कृतार्थता समझते हैं, तो उनके अनुसार ही मैंने उपदेश दिया। असुर लोग क्या समझते हैं? भक्ति रहित आत्म तत्व का उपदेश मतलब जीव ही ब्रह्म है, निर्विशेष। रावण भी यही था, मायावादी। रावण भी इसी प्रकार का आत्म तत्व का ज्ञान था उसको भी। हमारे परम गुरुदेव ने एक ग्रंथ लिखा है मायावाद की जीवनी, उन्होंने उसमें सब बताया। सतयुग में मायावाद, त्रेता में मायावाद, द्वापर में मायावाद, कलयुग में, चारों युग में बताया। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो असुर लोग होते हैं वो भक्ति से रहित केवल आत्मा के ब्रह्मत्व निरूपण में ही आनंद का अनुभव करते हैं, और मैंने उसको उनके उस प्रकार का ही उपदेश दिया। ये शुष्क ज्ञान का उपदेश दिया। इससे मेरा जो उपदेश आप कह रहे हैं कि मैंने असुर बालकों को भी भक्ति में लगा दिया, ये भी ठीक बात नहीं। क्या भक्ति में लगाया? वो असुर लोग तो ब्रह्मत्व, जीव ही ब्रह्म है, इस प्रकार के बातें करते हैं। मैंने उनको उसी प्रकार का ज्ञान दिया। इसलिए ऐसे असुरों के संग से आज तक भक्ति रसहीन मेरा शुष्क ज्ञान का अंश नष्ट नहीं हुआ। ये जो शुष्क ज्ञान है, जीव ही ब्रह्म है, ये भक्ति रसहीन, इसमें कोई भक्ति रस तो है नहीं। भक्ति रस क्यों नहीं है? क्योंकि भक्ति तो तब होती है ना जब तीन चीजें होनी चाहिए। एक, पहला भक्ति जिसकी की जाए मतलब सेव्य भगवान। दूसरा जो भक्ति करने वाला है जीव, और तीसरा दोनों के बीच में परस्पर संबंध, सेवा। तीन चीजें होंगी तब तो भक्ति होगी। लेकिन जीव ब्रह्म एक है, जीव जब ब्रह्म बन जाएगा तो भक्ति कहाँ से होगी? तो सब कुछ एक ही हो गया, तो सेवा कौन करेगा? सेवा ग्रहण कौन करेगा? कुछ भी नहीं है, संबंध भी नहीं है। एक व्यक्ति में आपस में क्या संबंध है? मेरा मुझसे क्या संबंध है? कुछ नहीं। दो व्यक्तियों में तो संबंध, दोस्त, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये जगत के संबंध दो लोगों में होते हैं कि एक ही आदमी संबंध होता है? एक ही आदमी का अपने से क्या संबंध होता है? कुछ नहीं। संबंध का मतलब ही है दो लोगों के बीच में संबंध, ठीक है। तो इसलिए शुष्क ज्ञानियों का कोई संबंध ही नहीं होता है, तो भक्ति रस कहाँ से आएगा? भक्ति ही नहीं है, रस तो उसके भी ऊपर की बात है। तो कह रहे हैं कि इसीलिए भक्ति रसहीन मेरा शुष्क ज्ञान का अंश अभी तक नष्ट नहीं हुआ है। यह शुष्क ज्ञान कैसा है? वह ज्ञान अधम परम दुष्ट भक्ति रस विघातक है। अभी तक मेरे अंदर में वो ज्ञान है, इसलिए आपने जो बोला कि मेरे अंदर भक्ति है, वो भी बात ठीक नहीं। कुतो अतः शुद्ध भक्तिर्मे यया स्यात् करुणा प्रभो ध्यायन् बाणस्य दौरात्म्यम तच्चिन्नम निश्चिन्नोमि च। कुतो अतः शुद्ध भक्तिर्मे, अतः मुझ में शुद्ध भक्ति ही कहाँ है? वो शुष्क ज्ञान है थोड़ा बहुत आत्म तत्व का। तथा शुद्ध भक्ति के अभाव में मुझ पर भगवान की कृपा कैसे होगी? भगवान तो शुद्ध भक्तों पर ही कृपा करते हैं, मेरे अंदर शुद्ध भक्ति है नहीं, तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा कैसे होगी? और छोड़ो, ध्यायन बाणस्य दौरात्म्यम, अपने परपौत्र जो बाणासुर है उसकी दुष्टता की चिंता करके भी मैं अपने में शुद्ध भक्ति का अभाव अनुभव करता। अगर मेरे अंदर शुद्ध भक्ति होती तो क्या मेरा परपौत्र ऐसा काम करता? दुष्ट कहीं का बाणासुर। क्या काम किया था बाणासुर ने? सुनते हम लोग सनातन गोस्वामी क्या कह रहे हैं, ठीक है। बाणासुर ने क्या किया था? भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, उनको ही बंदी बना लिया। और बंदी बनाया, चलो कोई बात नहीं, फिर भगवान के साथ में युद्ध किया, भगवान का अपमान किया, भगवान के साथ में युद्ध किया।
तो ये जो सब काम किए, ये क्या मेरी भक्ति का लक्षण है? अगर मेरे अंदर भक्ति होती तो मेरा परपौत्र का ऐसे काम करता? उसकी बातें सोच सोच करके मुझे बड़ा खराब लगता है, दुख होता है। इस प्रकार से मेरे अंदर में भक्ति का कोई भी लक्षण नहीं है। शुद्ध भक्ति तो कर्म ज्ञान आदि द्वारा अनावृत होती है, इसलिए मुझ में शुद्ध भक्ति नहीं है। अपने परपौत्र बाणासुर के दुष्टता की चिंता करने पर भी, अर्थात बाणासुर द्वारा अपने कुल देवता, अब प्रहलाद महाराज जी के कुल देवता कौन है? विष्णु। वो कुल देवता के आश्रय को त्याग कर अन्य देवता का आश्रय लिया। पहली बात, बाणासुर की धृष्टता का वर्णन कर रहे हैं। अपने जो कुल देवता होते हैं ना, बड़े सहज में प्रसन्न हो जाते हैं। जो दूसरे देवी देवता हैं उनको प्रसन्न करने में लगता है समय। क्यों? कुल देवता परंपरा में चल रहे हैं ना, तो हमारे पूर्वजों ने उनकी पूजा करके प्रसन्न किया था, तो हम उनके कुल में आए तो हमारे पूर्वजों पर वो प्रसन्न थे, तो हम पर भी प्रसन्न है। वो थोड़ा बहुत पूजा किया बस खुश हो जाते हो। ऐसे कुल देवता कुल परंपरा में चलता चला। तो भगवान स्वयं जिसके कुल देवता हों, क्या सौभाग्य उसका। तो इसलिए हमारे जो कुल देवता हैं, तो विष्णु, देखो जो प्रहलाद जी हैं उनके ऊपर में भगवान नरसिंह देव ने कृपा की, बलि महाराज के ऊपर में भी वामन देव ने कृपा की, कुल देवता हैं। और ये उनका पुत्र बाणासुर बलि महाराज, ये दुष्ट कहीं का अपने कुल देवता को छोड़ करके शिव जी की पूजा कर रहा है। ऐसी धृष्टता की ऐसी। और ये तो चलो कोई बात नहीं, चलो पूजा किया तो कोई, अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, भगवान के पौत्र को बंदी बना लिया दुष्ट ने। इस विषय में चिंता करके मैं अपने में शुद्ध भक्ति का अभाव अनुभव कर रहा हूं। मेरे अंदर अगर थोड़ी भी शुद्ध भक्ति होती तो ऐसा नहीं होता कभी। इतना बड़ा अपराध किया, भगवान के साथ में युद्ध किया इसने, बाणासुर ने। ये प्रमाणित करता है कि मेरे अंदर में शुद्ध भक्ति नहीं है। जैसे तैसे भगवान ने थोड़ी बहुत कृपा करी निश्चित रूप से, लेकिन वो कृपा भी करी जो प्रकट हुए थे मेरे लिए नहीं हुए थे। वो प्रकट हुए थे अपने भक्तों के लिए, देवताओं के लिए। और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, और जय विजय उनके द्वारपाल हैं, इसलिए उनका उद्धार करना ही था उनको। इन कारणों से ही भगवान आए थे, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए नहीं आए थे। वास्तव में जिसके वंश में ऐसा दुष्ट जन्म ग्रहण करे, क्या उसे कभी भी शुद्ध भक्ति हो सकती है? अब उन्होंने बात को बिल्कुल बोल दिया कि जिनके कुल में ऐसा दुष्ट बाणासुर जैसा व्यक्ति जन्म ग्रहण करेगा, क्या उसमें शुद्ध भक्ति है? कदापि नहीं। इसके द्वारा श्री शिव द्वारा कहे गए वचन बाणासुर के प्राणों की रक्षा भगवान की कृपा के लक्षण है इत्यादि का भी खंडन हुआ। शिव जी ने बोला था बाणासुर के प्राणों की रक्षा भगवान की कृपा का लक्षण है, तो इस बात को भी प्रहलाद जी ने खंडन कर दिया कि उनकी कृपा का लक्षण नहीं है। यह भी सूचित होता है कि ऐसे दुष्टों का वध ही वांछनीय, अच्छा होता है इसको मार देते भगवान, क्योंकि उसके प्राणों की रक्षा करना भगवत कृपा का लक्षण नहीं है। ये तो भगवत विद्वेषी था, इसको मार देते तो अच्छा था, इसलिए उसको छोड़ दिया। इससे भगवान की कृपा सिद्ध नहीं हो जाती। भगवान ने क्यों छोड़ दिया? अगर मान लो कोई पूछे प्रहलाद जी से, तो फिर भगवान ने आपके साथ संबंध जान करी तो छोड़ दिया, तो प्रहलाद जी उसका भी खंडन कर देंगे, कहते मेरे साथ संबंध। तो शिव जी को वचन दिया था ना, शिव जी परम वैष्णव, शिव जी ने उसको वचन दिया था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। शिव जी तो उनके परम भक्त हैं भगवान के, इसलिए जब वो मार रहे थे तो शिव जी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी थी, प्रभु मैंने इसको वचन दिया है, तो इसलिए छोड़ दिया, मेरे वजह से नहीं छोड़ा। भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं। लेकिन देखो यहां पर भक्त लोग कितने चतुर हैं और हम लोग कैसे। प्रहलाद जी खंडन कर रहे हैं मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं है, और हम लोग सिद्ध करते हैं मेरे ऊपर ही भगवान की सबसे ज्यादा कृपा है। इसलिए हमारी आसुरी वृत्ति है, वो तो परम भक्त हैं। बद्धा संरक्षित
चात्र रोदनायास्तासौ बले द्वारीति श्रूयते क्वापि न जाने कुत्र स्वधुना। देखा नहीं हमने कितने लोग कहते हैं मेरे ऊपर ही गुरु जी की कृपा है, मेरे ऊपर ही गुरु जी की कृपा है, मेरे सब यही सिद्ध करने में लगे हुए हैं। गुरु जी की मेरे ऊपर कृपा है ये कब समझना चाहिए? ये सब समझना चाहिए जब हमारे अंदर में कुछ भी अभिमान आ जाता है कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तब समझना चाहिए मेरे ऊपर गुरु जी की कृपा है जो मुझे नरक से निकाल करके यहाँ तक डाल दिया। मेरी क्या योग्यता थी? ये इस समय कृपा समझनी चाहिए। और जब कोई गुणों का बखान कर रहा है तब समझना नहीं चाहिए ऐसा कि ये मेरे ऊपर गुरु जी की कृपा है। ठीक है, तब वो प्रहलाद जी जैसा तब समझना चाहिए, जैसे प्रहलाद जी समझ रहे हैं कि मेरे ऊपर तो ये कोई कृपा नहीं है। कृपा तो देखो दूसरे वैष्णव जो गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, मैं क्या सेवा कर रहा हूँ? हम उल्टा करते हैं, मैं ही सारी सेवा कर रहा हूं, बाकी क्या कर रहे हैं? बद्धा संरचित स्यात् रोदनायास्तासौ बले, बलि के अपराध के कारण भगवान उसके द्वारपाल के रूप में अवस्थान कर रहे हैं। फिर बोला कि अरे तुम्हारे प्रति कृपा है, नारद जी जो बोल रहे हैं तुम्हारे प्रति कृपा है तब तो बलि के द्वारपाल बने हैं। नहीं, बलि ने ऐसा क्या किया था? बलि के पास क्या था जो भगवान द्वारपाल उसके बन जाते? कभी संभव ही नहीं है। इसलिए तुम्हारे प्रति ही कृपा है और तुम्हारे साथ संबंध है बलि का, इसलिए बलि के ऊपर कृपा करके भगवान उसके द्वारपाल बन गए। उसका भी खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं वो मेरे प्रति कृपा करके द्वारपाल नहीं बने हैं, वो बलि के अपराधों के कारण द्वारपाल बने। कैसे अपराधों के कारण भगवान कोई द्वारपाल बनता है? सबके दिमाग सोच रहे हैं लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है। अब बताएंगे कैसे। यद्यपि यह बात सुनी तो जाती है तथापि अब वे कहाँ इस विषय में कारण क्या है कि कैसे सिद्ध किया प्रहलाद महाराज ने बलि के अपराधों के कारण द्वारपाल बने। ये जो बलि था इसने भगवान की सृष्टि को गड़बड़ कर रहा था। ये भगवान ने किसी को इंद्र बनाया, ये 100 अश्वमेध यज्ञ करके उसको हटा दिया, खुद इंद्र बन रहा था। इसलिए भगवान ने कहा कि ये कहीं उत्पात ना करे, इसलिए उसको पकड़ करके बांध करके खुद द्वारपाल वहां बना। अब बेटा कहां जाएगा? कैसे खंडन किया है समझ में आ रहा है? ये बलि बहुत उत्पाती था, इस बड़ी शक्तियां अर्जित कर ली, 100 अश्वमेध 100वां अश्वमेध ये कर रहा था। ये कर लेगा तो निर्विघ्न बिल्कुल इंद्र राज्य प्राप्त कर लेगा। तो इंद्र जो बनाया वो क्या कहां जाएगा बेचारा? 2 इंद्र तो नहीं रह सकते। भगवान की सृष्टि कैसी है, जो इंद्र बनाया वही इंद्र बनेगा अभी, एक मनवंतर तक उसका राज्य है। ये उसको ही उल्टा कर देता। 100वां अश्वमेध कर ही रहा था, शक्तियां इसने बहुत अर्जित कर ली थी, कोई बिगाड़ कुछ सकता नहीं था। भगवान ने देखा इस दुष्ट पर कैसे अंकुश लगाऊं मैं, इसलिए भगवान ने इसको बांध लिया और बांध करके खुद बैठ गए वहां पर। बेटा कहां जाएगा? इसलिए द्वारपाल बने, कृपा करके नहीं बने। देखा भक्तों का चरित्र भी कितना अद्भुत होता है, कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही। ये सब कहाँ मिलेगा बताओ जगत में? फिर भी जगत के लोग उसी विषयों में डूबे हुए, इस रस का पानी नहीं करते कोई। यदि कहो कि तुम्हारी शुद्ध भक्ति अथवा तुम्हारे प्रति कृपा बिना क्या भगवान बलि के द्वार पर द्वारपाल के रूप में निवास करते? सनातन गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं। इसकी आशंका में कह रहे हैं बद्धेति, इस सुतल लोक में बलि के अपराध के कारण भगवान उसके द्वार पर द्वारपाल के रूप में अवस्थान कर रहे हैं। कैसे? यह वृत्तांत किसी किसी मुनि समाज में भी सुना जाता है। कुछ कुछ उन्होंने प्रहलाद महाराज जी ने, श्री सनातन गोस्वामी ने टीका में बताया। कुछ कुछ मुनि समाज में ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं, प्रचलित है। जैसे हरिवंश में बाणासुर को कुष्मांड कह रहा है। कुष्मांड कौन था? उसका सेनापति। वो सेनापति कह रहा है, हे राजन, यद्यपि आपके पिता बलि श्री विष्णु के बल से आक्रांत होकर के बद्ध हुए हैं, यह सत्य है, तथापि जैसे रोका गया जल प्रवाह उछलकर
बांध को पार करके फिर से आगे की ओर प्रवाहित होने लगता है, उसी प्रकार आपके पिता भी बंधन से मुक्त होकर अपना अभिलषित राज्य प्राप्त कर लेंगे, इसमें संदेह क्या है। मतलब कभी बाणासुर और कुष्मांड की आपस में बात चल रही है। वो बाणासुर थोड़ा दुखी होगा, मेरे पिताजी को बांध करके भगवान बैठे हुए हैं, अभी तो क्या करें, बड़ा मुश्किल है। तो कुष्मांड जो उसका मंत्री है, सेनापति, वो कह रहा है कि महाराज आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके जो पिताजी हैं वो विष्णु के बल से आक्रांत होकर के बद्ध हुए। अब वो तो असुर हैं, असुरों जैसी बात करेंगे ना। प्रहलाद जी ने भी देखो कहाँ का कंटेक्स्ट दिया है अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए, असुरों की बात भी बोल दी कि ये जो कुष्मांड बोल रहा है कि आपके पिताजी विष्णु के बल से इसमें ये नहीं बोला कि भगवत कृपा है। भाई असुर है कुष्मांड, वो थोड़ी बोलेगा कि आपके पिताजी जो है बड़े भक्त हैं, परम वैष्णव हैं और भगवान की उनके ऊपर अहेतु की कृपा है, भगवान उनको दर्शन देने के लिए वहाँ द्वारपाल बने, ऐसा थोड़ी बोलेगा। असुर तो असुर के हिसाब से बोलेगा। तो कुष्मांड कह रहा है कि विष्णु ने बल से बांध लिया उनको, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे बांध होता है ना, बांध लगा देते हैं तो पानी क्या रोक देता है पानी को, लेकिन जब कभी पानी का जब लेवल बढ़ता है तो क्या है, वही उसी बांध को उल्लंघन करके निकल के फिर आगे चला जाता है। इसी तरीके से आपके पिता भी अभी भीतर में हैं तो वो अपना बल अर्जित कर रहे होंगे। आप देखना कुछ समय के बाद में विष्णु को उल्लंघन करके वो निकल जाएंगे तो वही वाला उदाहरण यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो कहीं कहीं ऐसा मुनि समाज में सुना भी जाता है कि सच में बलि महाराज के ऊपर भगवान की कृपा से नहीं बांधा है, वो अपराधों के कारण भगवान ने अपने बलपूर्वक उसको बांध रखा है। ऐसा बात और भी प्रसंग देखा जाता है, जैसे रामायण के उत्तरकांड में रावण के पाताल विजय प्रसंग में भी उल्लिखित, वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस नहीं। बलि के द्वार पर द्वारपाल के रूप में भगवान का अवस्थान उनकी करुणा के कारण नहीं है, बल्कि बलि को रोकने के लिए है ताकि वह कहीं भाग न जाए। रामायण में भी ये बात बताई, ठीक है, वाल्मीकि रामायण। ऐसा समझना चाहिए। ये तभी है जब रावण गया था वहां पर, उस समय बलि से युद्ध करने के लिए गया था। इसके द्वारा पूर्वोदिष्ट अनुग्रह का अभाव भी स्थापित होता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने इस बात का खंडन कर दिया कि मेरे प्रति भगवान की कृपा है, इस कारण से वो बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। वास्तव में वो बात सही नहीं है। बलि को रोकना बड़ा मुश्किल था, अनकंट्रोल हो गया था, और इसलिए भगवान ने कहा कि इसका कोई और उपाय नहीं है, तो मैं खुद इसको पकड़ करके बांध करके खुद ही बैठ जाता हूं। जाएगा कहां बेटा, भगवान खुद बैठे हुए हैं जेल में बंद करके किसी को, भगवान खुद सिक्योरिटी दे रहे हैं, पहरा दे रहे हैं, अभी कहां जाएगा। ये कारण है भगवान का सूतल लोक में वास करने का, कृपावश नहीं है। चलो अच्छा, ये बात का खंडन कर दिया। तो नारद जी ने कहा था तो तुमको सूतल लोक में सब समय भगवान के दर्शन होते हैं, ये कृपा का लक्षण नहीं है। मान लिया चलो कैसे भी बलि को रोकने के लिए ही भगवान बैठे हैं, कैसे भी बैठे हैं, लेकिन भगवान के दर्शन तो हो रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी कृपा है। भगवान का दर्शन किसको होता है, किसी को नहीं होता है, लेकिन तुमको सतत हो रहा है। तो प्रहलाद कह रहे हैं नहीं नहीं, ये बात भी ठीक नहीं है। अब बता रहे हैं उदाहरण, उसका प्रमाण दे रहे हैं। यदि कहो कि भगवान का दर्शन शिव और ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ है, तुम सब समय वहां सूतल लोक में उनके दर्शन करते हो, तो कह रहे हैं वो भगवान अब कहाँ है, मतलब सूतल लोक में नहीं है, अभी कहाँ पर है हमको किसी को पता नहीं कहाँ गए, मैं यह नहीं जानता हूं। अतः जब पता ही नहीं है कि वो गए कहाँ तो दर्शन कैसे करें। अधुना इस वाक्य के द्वारा सूचित हो रहा है कि कभी कभी भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन सब समय दर्शन नहीं होते। जैसे अभी बताया था ना कि जब फिर दुर्वासा ऋषि गए थे वहां पर, और दुर्वासा ने जाकर के बैठ गए वहां पर, अनशन करने लगे, तो फिर क्या हुआ,
भगवान को वो लेकर के गए थे। कदाचित कार्यगत्येव दृश्यते रावणादिवत दुर्वासा सेचितो अत्रैव विश्वास तस्य दर्शने। अब कह रहे हैं कि जो कभी कभी दर्शन होता है उसमें भी हमारी कोई महिमा नहीं है। कभी कभी तो रावण को भी दर्शन हो जाता है। अपने कर्मों की गति वस्तु रावण इत्यादि की भांति भी उनका दर्शन हो जाता है। रावण को भी तो दर्शन हुआ राम जी का, लेकिन इसको कोई दर्शन कहेंगे? कंस को भी दर्शन हो गया कृष्ण का, इसको कोई दर्शन कहेंगे? तो इसलिए जो कभी कभी भी दर्शन होता है उसका भी खंडन कर रहे हैं। अपने विश्वास के कारण दुर्वासा ने इसी स्थान पर प्रभु के दर्शन किए थे। यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताएं, ध्यान से समझना पड़ेगा। यदि कहो कि जिस समय रावण ने पाताल विजय के लिए सूतल लोक में बलि की पुरी में प्रवेश किया था, उस समय भगवान गदाधर के पैर की अंगूठे की ठोकर से वह बहुत दूर गिरा था। हम लोग सुन चुके हैं। यह गया था वहां पाताल, मतलब पूरा नीचे, ऊपर के लोग विजय कर लिया, फिर नीचे लोक में गया, एक एक करके जा रहा था। वहां सूतल लोक में पहुंचा, सूतल लोक के राजा बलि, रावण पहुंचा वहां पर, कहने लगा मैं बलि के साथ युद्ध करना चाहता हूं। तो भगवान द्वारपाल थे, उन्होंने कहा, समझाया, भाई बलि महाराज युद्ध नहीं करते किसी से, तुम जाओ अपना, यहाँ फालतू में टाइम बर्बाद मत करो। कहते नहीं, बलि से युद्ध करके ही जाऊंगा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तो पहले तुम द्वारपाल से युद्ध कर लो। अभी राजा के पास में तो बाद में जाओगे, जो राजा का जो गेट कीपर है उसके साथ ही पहले युद्ध कर। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी भी कौन सा, भी पर्सनल सिक्योरिटी नहीं जो राजा के साथ में रहेगा, तो बाहर गेट पर जो लगा है वो तो सामान्य सिक्योरिटी रहता है। और भगवान ने वहीं से एक अंगूठा ऐसे करके दिया रावण के, और वहीं से सीधे लंका में गिरा। सूतल लोक कहाँ, अतल वितल, तो चौथा लोक है सूतल लोक नीचे है? चौथे लोक से नीचे ऊपर गिरा, यहाँ पे सीधे लंका में। इस उपाख्यान के द्वारा ज्ञात होता है कि भगवान सर्वदा बलि के द्वार पर द्वारपाल के रूप में अवस्थान करते हैं। इसलिए रावण इत्यादि को भी कभी कभी उनका दर्शन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान बलि के द्वार पर द्वारपाल के रूप में नियुक्त हैं। यदि भगवान रावण को पैर के अंगूठे की ठोकर द्वारा दूर नहीं फेंकते तो बलि रावण के द्वारा पीड़ित होता। बात तो ठीक ही है। यहाँ पर रावण आदि पद के द्वारा दुर्वासा आदि को भी ग्रहण करना पड़ेगा। दुर्वासा भी गए थे, वहां पर उनको दर्शन हुआ था भगवान का। यद्यपि बलि के द्वारा रोक लिए जाने के कारण भगवान द्वारपाल के रूप में सूतल लोक में रहते हैं, तथा यदि उनका उद्देश्य भी यही हो कि बलि सूतल लोक में वास करें, वही बात कह रहे हैं कि जैसे रावण था उसको दर्शन क्यों हो गया भगवान का। कह रहे हैं कि भगवान को चिंता थी, भगवान ने बलि की रक्षा के लिए नहीं किया ये सब। कह रहे भगवान को चिंता थी कहीं ऐसा ना हो कि ये रावण जो है बड़ा शक्तिशाली है, ये बलि को यहाँ सूतल लोक से निकाल ना दे। यहां से ये निकल गया तो फिर ये उत्पात करेगा बलि, फिर इंद्र के सिंहासन के ऊपर जाएगा। इसलिए भगवान ने रावण को मार के भगाया, भाग यहां से। मतलब बलि को किसी भी कंडीशन में यहां से निकलने नहीं दूंगा। भगवान का ये मुख्य उद्देश्य था, और इसी कारण से रावण को दर्शन हो गया बाई चांस, कर्म के फल। यही प्रहलाद जी यही कह रहे थे पहली लाइन में। क्या बताया कि किसी को सौभाग्य से अपने कर्म फल के अनुसार भगवान का कभी कभी दर्शन भी हो जाता है, जैसे रावण को भी हो गया। इसमें क्या वो उसकी महिमा है। तो इसलिए दर्शन हुआ था क्योंकि ये भगवान को चिंता थी कि कहीं रावण इसको बलि को निकाल ना दे सूतल लोक। ऐसा भगवान कदापि नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने रावण को ही लात मार करके वहां से फेंक दिया। और दुर्वासा इत्यादि को भी दर्शन हुआ था। कुश स्थली रक्षक कुशादि दैत्यों द्वारा पीड़ित होकर दुर्वासा जब सूतल लोक में गए थे, द्वारका में ये असुरों ने आक्रमण कर दिया। भगवान द्वारका में थे नहीं, तो उन्होंने पूछा, तो लोगों ने बताया कि भाई इस समय भगवान सूतल लोक में बलि महाराज के यहाँ पर हैं। तो दुर्वासा अपने योग बल से सूतल लोक में आए और वहां आकर के भगवान के दर्शन किए। उनसे पूछा,
प्रभु आप चलो थोड़ी देर के लिए, वहां पर द्वारकावासी पीड़ित हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो पहले बलि की आज्ञा लो, मैं तो उसका द्वार पालूं। तो इस प्रकार से दुर्वासा को भी दर्शन हुआ था। बलि के द्वार पर भगवान की प्राप्ति के विषय में श्री प्रहलाद संहिता में वर्णित उपाख्यान है। बलि के द्वार पर भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं, ऐसे विश्वास के साथ दुर्वासा ऋषि ने वहीं पर भगवान के दर्शन प्राप्त किए थे। मतलब दो बातें बताई, जो कि प्रहलाद जी कह रहे हैं ना कि जो वहां पर भगवान सब समय नहीं रहते हैं, कभी कभी दर्शन प्राप्त होता है। वो कभी कभी दर्शन जो हमको प्राप्त होता है उसमें हमारी क्या महिमा है। वो तो रावण को भी हो गया था और दुर्वासा को भी हो गया था। तो दुर्वासा को क्यों प्राप्त हुआ था, और उसका कारण बता रहे हैं। कह रहे हैं कि दुर्वासा को इसलिए प्राप्त हो गया था क्योंकि उनको ये विश्वास था। तो मुख्य चीज भगवान के दर्शन में विश्वास ही है। क्या विश्वास था? क्योंकि उन्होंने सुना था ये कि भगवान सुतल लोक में वास कर रहे हैं। दुर्वासा जी यहाँ पर आ गए और अनशन व्रत करने लगे कि प्रभु अगर आपने दर्शन नहीं दिया तो यहीं प्राण त्याग दूंगा। तो भगवान ने दर्शन दिया। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन तो विश्वास से प्राप्त होते हैं। जैसे प्रहलाद को भी जब खंबे से ही प्रकट हो गए थे भगवान, तो इस कारण से उनको दर्शन प्राप्त नहीं हुए कि बलि सूतल लोक में बलि के द्वार, जो भगवान है सूतल लोक में बलि के द्वारपाल रूप में रह रहे हैं, इस कारण से दर्शन नहीं हुआ उनको। अपने विश्वास के कारण दर्शन हुआ कि भगवान यहाँ पर वास कर रहे हैं, ये उन्होंने सुना और यहाँ पर आकर के उन्होंने फिर भजन किया, प्रार्थना की प्रभु, इसलिए दर्शन हुआ। और बता रहे नारद जी ने खुद ही उनको ये बात बोला था, आजकल भगवान ब्रह्मण्य देव सूतल लोक में बलि के द्वार पर रहते हैं, वहां जाओगे तो तुम्हें उनके दर्शन होंगे। दुर्वासा को ये बोला नारद जी ने। तो इसलिए प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे गुरुदेव आपने ही तो उनको ये बोला था, आपकी बात में उनको विश्वास था, इसलिए वो यहाँ आए और उनको दर्शन भी हुआ। तो विश्वास श्रद्धा ही उसका मुख्य कारण है। भगवान वहां रह रहे हैं ये मुख्य कारण नहीं है। यस्य श्री भगवत प्राप्तात उत्कटेच्छा यतो भवेत स तत्रैव लभेतामुम न तु वासवस्य लाभकृत। अब सार बता रहे, जो पिछला श्लोक बताया उसका सार ये बताया, जिस स्थान पर भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होती है उसी स्थान पर ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हम लोग देखते भी हैं तो सत्य ही है। ध्रुव महाराज गए थे जंगल में तपस्या करने के लिए, तो जंगल में क्या भगवान बैठे थे क्या? भगवान जंगल में थोड़ी बैठे थे, लेकिन जहां पर ध्रुव महाराज ने तपस्या की भगवान वहीं प्रकट हो गए। आज भी वहां पर उनका मंदिर है। सब जगह ही देखो किसी ने जल के अंदर तपस्या करी तो भगवान को जल में ही दर्शन दे दिया। कोई पहाड़ की गुफा में, मुचुकुंद तो गुफा में बैठा था, जहां कोई सो रहा था वो तो युगों से सो रहा था, लेकिन वहीं पर भगवान ने उनको दर्शन दे दिए। मतलब क्या है, जहां पर बैठ करके श्रद्धा पूर्वक भजन करोगे भगवान वहीं आ जाएंगे। जहां पर रह रहे हैं जरूरी नहीं है कि वहां पर भी दर्शन हो जाए। ठीक है, ये बात कहने का तात्पर्य। भगवान किसी विशेष स्थान पर वास करते हैं, अतएव उनको उस स्थान पर ही पाया जाएगा, ऐसा कोई भी नियम नहीं है। तो इसलिए वो बात जो नारद जी ने बोली थी कि प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान तो वहां पर सब समय रहते हैं और तुमको वहां पर सब समय दर्शन होता है, तो उस बात का खंडन किया कि नहीं नहीं, भगवान किसी एक जगह नहीं रहते हैं। भगवान का दर्शन के हेतु भी एक स्थान नहीं है। जो जहां पर वहां उनका भजन करेगा उनको वहीं पर दर्शन। नारद जी खुद तो अपना भजन करने के लिए जब गए थे, दासी पुत्र थे, जंगल में चले गए। कहाँ? घनघोर जंगल में। वो घनघोर जंगल में जाकर ही उनको भगवान का दर्शन हो गया था। तो इस प्रकार से इस बात का खंडन कर रहे हैं कि भगवान मेरे लिए सूतल लोक में रहते इसलिए वहीं दर्शन होगा। नहीं, जहां पर जो भक्त उनका भजन करेगा उसी स्थान पर ही भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। अब बता रहे हैं भगवान के दर्शन का मुख्य कारण क्या है।
भगवान को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ये दर्शन का कारण है। जैसे हम लोग देखते हैं कि ठाकुर जी तो यहाँ पर ही हैं। श्री जीव गोस्वामी जब आए थे यहाँ पर पहली बार नवद्वीप में दर्शन करने के लिए, उनकी इतनी तीव्र इच्छा थी, उत्कंठा थी, उन्होंने दूर से ही जब नवद्वीप धाम को देखा तो साक्षात दर्शन हुआ उनको। और हम लोग उन नवद्वीप धाम में ही जन्म लिया, यहीं पड़े हुए हैं, दिन रात माला भी घुमा रहे हैं, कथा कीर्तन आरती सब चल रहा है, कोई कभी दर्शन ही नहीं होता है। वही बिल्डिंग क्रैक हो गई है, नाली गंदी पड़ी हुई है, बंदर टट्टी कर गया है, हनुमान, ये जंगल हो गया है, सांप दिखाई दे रहे, ये नवद्वीप धाम है। कैसा कैसा नवद्वीप धाम का वर्णन है शास्त्रों में है, अद्भुत। वो तो नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम तो अभिन्न है ना। तो इसलिए चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, ये सब हमको दिखता है कोई? ये घर चिंतामणियों से बने हुए हैं, दिखता है। यहाँ का कल्प वृक्ष है, प्रत्येक वृक्ष। लेकिन जैसे ही जीव गोस्वामी तीव्र उत्कंठा हुई उनको महाप्रभु के और धाम के दर्शन करने की, नवद्वीप धाम के, दूर से साष्टांग प्रणाम किया, नवद्वीप धाम के दर्शन हो गए। जीव गोस्वामी ने जहां जहां लीला स्थलियों पर गए, महाप्रभु के दर्शन किए, महाप्रभु का प्रकट हो गए थे। नित्यानंद प्रभु ने उनको दर्शन कराए, धाम की परिक्रमा कराई, परिक्रमा करते करते उनको दर्शन हुए। जैवधर्म में भी वर्णन आता है विजयनाथ, ब्रजनाथ और विजय कुमार का, उनको भी धाम के दर्शन हुए। श्रीवास आंगन में उन्होंने कीर्तन देखा, अद्भुत। ठाकुर भक्ति विनोद को दर्शन हुए। तो कहने का मतलब क्या है? तीव्र उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा ही दर्शन का कारण है। भगवान है यहाँ पर, वहां पर चले जाओगे दर्शन होगा? नहीं होगा। सब जाते बद्रीनाथ में, सब जाते वृंदावन में, किसको दर्शन हो रहा है? गए फोटो खींच के ले आए बस। फोटो में क्या दिख रहा है? काला पत्थर। और क्या दिख रहा है? भगवान दिख रहे, बरहा पीडम नटवर वपु दिख रहा है। अगर वो दिख जाएगा तो धैर्य धारण नहीं कर पाओगे, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी, रोमांच कंप अश्रु पुलक मूर्छा आ जाएगी। कृष्ण का दर्शन करके कोई धैर्य धारण नहीं कर सकता। इतना प्रेम होगा, इतना प्रेम होगा, हृदय गदगद हो जाएगा, मूर्छित हो जाएगा। इतना सुंदर स्वरूप है उनका। और हम वो पत्थर को फोटो देखते, वाह राधा रमण जी कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, बस मन से ही सोच रहे हैं, बस बहुत सुंदर लग रहे हैं। फिर उसके बाद में राधा रमण जी को सुंदर दर्शन किया, इतना सुंदर राधा रमण जी लग रहे हैं, फोटो दिन रात देख रहे हैं। और सामने एक सुंदर सी लड़की आ गई, होता राधा रमण जी भूल गए, इससे सुंदर कोई नहीं है। सपने में भी वही आ रही, राधा रमण जी चले गए। अरे कृष्ण के एक बार दर्शन होने के बाद फिर और कुछ दिखता नहीं है। अप्सरा भी आ जाए, उर्वशी, मेनका छोड़ो, और भी जो ब्रह्मांड सुंदरी माया देवी स्वयं भी आ जाएं, जैसे हरिदास ठाकुर के सामने आई थी, तो भी कुछ विचलित नहीं होगा चित्त। लेकिन हमको दर्शन होता नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसलिए तीव्र उत्कंठा जब होती है साधक की, तब वो साक्षात बिलमंगल ठाकुर को देखो, इतना तीव्र उत्कंठा थी, आंखें फोड़ ली उन्होंने अपनी। उसके बाद दर्शन हो, ठाकुर जी स्वयं पकड़ करके ले गए और उनको दिव्य दृष्टि से दर्शन भी हुए भगवान के, राधा कृष्ण का दर्शन हुआ। कितना सुंदर ग्रंथ उन्होंने फिर लिखा है। तो इसलिए दर्शन का मुख्य कारण क्या बनता है? दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा, और क्या? प्रेम उत्कंठा, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने की उत्कंठा और उनके दर्शन की लालसा। खाली दर्शन की इच्छा से भी नहीं होगा, प्रेममयी सेवा करने की भी भावना होनी चाहिए। उसके बिना केवल भगवान का वास स्थान भी उनकी प्राप्ति नहीं करा सकता। ये बात हम लोग देख ही रहे हैं अपनी आंखों के सामने। यहाँ भगवान, यहाँ पर महाप्रभु सब जगह ही है। ये पूरा महाप्रभु का लीला स्थली है। यद्यपि श्री भगवान की लीला स्थली है वृंदावन धाम, तथापि वहां पर जिसको विश्वास नहीं है उसको कभी भी दर्शन नहीं हो सकता। और सूरदास जी को आंखों के बिना भी रोज दर्शन होते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को सब जगह ही दर्शन होते थे।
किसी किसी को भगवान के दर्शन हो भी जाते वृंदावन धाम में, इसका कारण भी धाम की महिमा है। धाम कृपा करके किसी किसी को दर्शन भी करा देते, जैसे अकबर को करवा दिया। इस प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।